उफ। तो भाई मेरे ना दोनों कंधों में इतना तगड़ा दर्द होने लग गया है ना, जाते जाते दोनों कंधों में दर्द होने लगा, क्योंकि दो दो इस बारी भी बड़े भारी बैग हैं। एक आगे से लटका रखा है मैंने और एक पीछे से, तो बहुत बुरे हाल हो रहे हैं भाई अपने। तो यार हेलो यार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ भाई, तुम्हारा भाई जब्बू जुल्फकार। और आज फिर से एक नया सोलो कैंपिंग वीडियो लेके आने वाला है तुम्हारा भाई, जो कि बड़ा तगड़ा होने वाला है। तो भाई अभी ना दिन के 4:30 से ऊपर हो गया है टाइम। मैं निकला था घर से पता 3:30 बजे। 1.5 घंटा मेरे को इधर आते आते लग गया। मैं जोलीगाड़ा के स्टेडियम में पहुंचने वाला हूँ। तो भाई आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग करीब ऐसी जगह से हो रही है, एक बार ही देख लो तो तुम इतना। और ये है नीचे वाला जोलीगाड़ा, जिसे कि नीचे का जोलीगाड़ा बोलते हैं। इधर से ना एक मरोड़ा के लिए रास्ता जाता है, एक कुनियत के लिए। तो मैंने सोचा आज इधर ही से ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और पीछे रहे मेरे 2 बैग, इधर को रहा मेरा छाता। तो भाई फटाफट से इधर से भी चलते हैं। बहुत ही तगड़ी कैंपिंग होने वाली है आज। आज की कैंपिंग जो होने वाली है वो तो मेरे को भी पता नहीं कहाँ पर रात होगी। मेरे को जहाँ पर भी मेरे को रात होगी वहीं पर मैं कैंपिंग करूंगा, कैंप सेट रेडी करूंगा। और बारिश देखो तुम, एक बारी घर से मेरे को बारिश लग गई थी। कैंपिंग का प्लान बनाता हूँ ना तो मौसम हमेशा हमेशा ऐसे ही होता है। पर जैसी भगवान की इच्छा यार, ऊपर वाली की इच्छा जैसी है उस वैसा हमको भी मंजूर है भाई। तो यार चलते हैं इधर से भी, देखते हैं कहाँ पर अपना कैंप सेट रेडी होता है, कहाँ कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। क्योंकि अभी 1.5 घंटा रात होने के लिए रह रखा है। तो तब तक हम इधर से निकलते हैं फटाफट। इधर की पिच, जिसको कि आजकल सुअरों ने बहुत बुरी तरह खोद रखा है भाई। पूरा सुअरों ने इधर ना ऐसा हल जैसा लगा रखा है भाई। इतना ज्यादा खोदा है ना, इतना तगड़ा कि क्या ही बोले भाई। तो ये रही इधर की पिच। और इधर से चलते हैं यहाँ भाई सीधे ऊपर को। इस वाली चोटी पे चढ़ना है मेरे को, सीधे जहाँ पर कि मेरे को नेटवर्क मिल सकता है। जहाँ पर मेरे को नेटवर्क मिलेगा उधर ही रुकने वाला हूँ मैं। क्योंकि इधर ना नेटवर्क में होना, अकेला बंदा को नेटवर्क में होना ना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। क्योंकि अगर कहीं टपक टपक गए तो घर वालों को डेस्टिनेशन तो पता रहेगी कि ये वाली जगह पर था, वो ढूंढने आ जाएंगे ना कम से कम, बाकी कुछ होगा नहीं। तो चलते हैं इस वाली चढ़ाई पे फटाफट से भाई। चलते चलते मेरे को 1 घंटे से ऊपर हो गया है। और जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ ना तो इधर का टेम्परेचर और गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। जो पहले पानी गिर रहा था ना, बारिश आ रही थी, तो अब हल्की हल्की बर्फ की बूंदों में बदल गई है। और इधर से ना मैंने सोचा कि ऊपर से व्यू अच्छा देखने को मिलेगा, पर इधर तो चारों ओर ना बिल्कुल धुंध लगी पड़ी है। पीछे देख लो तुम, बिल्कुल भाई धुंध लगी पड़ी है। और मैं जाने वाला हूँ थोड़ी देर में ऊपर ना ढूंढी के खरक हैं। इधर को ढूंढी बोलते हैं, इधर के खरक है, मतलब खरक तो पता नहीं किधर के हैं, पर इधर का नाम है जो ढूंढी है। तो इधर से ऊपर को ही जाएंगे, सीधे ऊपर साइड से कहीं अच्छा नज़ारा देखने को मिल जाए वहीं पर कैंपिंग करेंगे, जहाँ से कि सनराइज भी दिखने लग जाएगा सुबह सुबह, और बर्फ भी दिख जाए तो बहुत ही मजा आएगा भाई। तो चलते हैं इधर से भी फटाफट से, देखते हैं। तो भाई ऊपर को इधर को रहे ढूंढी के खरक। और जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ ना, ये देख लो तुम नीचे को, ये जमीन में बर्फ जमनी स्टार्ट हो गई है इधर को। तो देखते हैं क्या क्या होता है भाई। बहुत तगड़ा होने वाला ब्लॉग, तो ब्लॉग में बने रहना भाई, इसकी एक पता नहीं करना ब्लॉग को।
देखते हैं तुम्हारा भाई जब्बू जुल्फिकार के साथ क्या क्या होता है, क्योंकि आज बर्फ में फर्स्ट बार ही तुम्हारा भाई सोलो कैंपिंग करने वाला है। तो इधर तो शायद से गाय बच्चियाँ आ गई होगी या नहीं आई होगी, ये दिखाती है आपको, क्योंकि ठंडियों में तो मुश्किल होगा कि इधर गाय बच्चियाँ होंगी। तो चलते हैं यार, देखते हैं क्या क्या होता है आगे। वीडियो में बने रहना भाई, वीडियो को जरा भर भी स्किप मत करना। तो भाई इधर ना ऐसी ऐसी गलियों में रास्ता है ना, कसम से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। अरे ऊपर से इधर तार बाड़ अलग है, तो इधर से घुसते हैं अंदर को। देख लो भाई, इधर भी बर्फ जमी हुई है हल्की हल्की। ऊपर को देखो तुम, ऊपर को बड़ा मस्त नजारा है भाई। तो इधर से अभी ना ऊपर तो पेड़ों में भी बर्फ जम चुकी है भाई। तो देखते हैं ऊपर का सीन क्या क्या होता है, दिखाते हैं आपको। और ऊपर ही करेंगे कैंपिंग भाई, अच्छी सी लोकेशन पे। तो इधर से फटाफट से चलते हैं भाई। ये रहे ढूनी के खरक, जिनमें कि अभी इंसान है नहीं, गाय बच्चियाँ अभी नहीं है, क्योंकि ना इधर आजकल ठंडियों में कोई आता है नहीं। आजकल घर में होंगे, 6 महीने के लिए खुलते हैं ये खरक, उसके बाद ही ठंडियों में बंद हो जाते हैं। तो चलते हैं भाई इधर से भी फटाफट से ऊपर को। तो भाई एक बार ही मेरे पीछे देख लो तुम, ये देख लो, जहाँ जहाँ नज़र पहुँच रही है हल्का हल्का बर्फ़ जमा है इधर। ज़्यादा तो नहीं जमेगा, क्योंकि इस बार ही धरती का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया है। अब देख लो भाई, मार्च लगने वाला है, तो कहाँ बर्फ़ जमेगी। लास्ट फरवरी लास्ट है, तो अब कहाँ बर्फ़ जमेगी। पर फिर भी जहाँ जहाँ लो है तो वहाँ बर्फ़ जमेगी, हल्की हल्की जम रही है। मेरे को ना इतना तगड़ा पसीना हो रहा है ना, इतनी बारिश में भी मेरे को पसीना हो रहा है। तो देख लो भाई क्या हालत हो रही होंगी मेरी, एक बार ही फील कर लो। चलते हैं यार इधर से भी, देखते हैं ऊपर को कहीं अच्छी सी लोकेशन मिल जाए। अभी ना चलते चलते मेरे को फाइनली अपनी लोकेशन मिल गई है, जहाँ पर कि मैं टेंट पिच करने वाला हूँ। यहाँ पर हल्की फुल्की लकड़ियाँ भी हैं, और पानी के लिए तो पता नहीं किधर जाना पड़ेगा, भगवान ही जाने कहाँ पानी मिलेगा। उतनी बर्फ़ है भी नहीं इधर कि पानी बर्फ़ गला के पानी बना सके। तो ये काम करते, सबसे पहले इधर सफाई करते और पानी लेके आते भाई। सबसे मेन काम है पानी लाना भाई, उसके बाद ही टेंट पिच करेंगे। फटाफट से पहले पानी लेके आते भाई। तो भाई यहाँ पर ना मैंने सारा सामान रख लिया है, अब डिब्बे डिब्बे निकालते हैं और सीधे यहाँ से पानी लेके आते भाई। सबसे पहले पानी और लकड़ियाँ तो फिलहाल इधर मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि अपना जंगल है भाई, कहीं भी मिल जाएगी लकड़ियाँ। तो सबसे पहले एक काम करते, पानी ढूंढते हैं भाई इधर फटाफट से। पानी के चक्कर में मैं इतना तगड़ा भटक गया था ना, इतने गदेरे में घुमा, इतने ऐसी ऐसी जगह घूमा ना। अब जाके मेरे को फाइनली इधर एक गुफा मिल गई, जहाँ पर कि इनका कुंड जैसा है। यहाँ पर से आप पानी भरते हैं। इतना नीचे आ गए ना मैं, जहाँ ये पीछे हट देख रहे हो, ये हट मैंने कब को छोड़ दिए थे। इतने नीचे आ गए ना मैं पानी लेने। अब फटाफट से पानी भरते यार, इधर से निकलते हैं, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो भाई अभी पानी भी मैंने भर लिया, एक बॉटल ये है और एक डिब्बा ये भर लिया है। फटाफट से यार इधर से निकलते हैं सीधे अपनी डेस्टिनेशन पे। तो भाई पानी भी मैंने रख लिया है, ले आया हूँ मैं बड़ी मुश्किल से पानी, और ना रात हो गई है, बिल्कुल अंधेरा जैसा हो गया है। तो अब ये काम करते फटाफट से लकड़ियाँ समेटते हुए लकड़ियाँ इकट्ठे करेंगे, उसके बाद ही खाना खोना जो भी होगा देखते हैं। टेंट पिच भी नहीं किया है अभी मैंने। फट से एक काम करते, टेंट पिच करते, बैटरी बूटरी निकालते बैग से और फटाक से टेंट पिच करते भाई। तो भाई अभी मैंने आग भी जला ली है,
और अभी इतनी सारी लकड़ियाँ इधर बची हुई है और इतनी मैंने इधर लगा ली। और ये अपना टेंट सेट रहा, पानी भी लेके आया ही हूँ मैं, सब कुछ रेडी है अपना। तो अब ये काम करते फटाफट से, उसके बाद ही चाय बनाते हैं यार। सीधे आग थोड़ा जलने देते हैं, उसके बाद ही सीधे चाय बनाते हैं। तो भाई अभी सारा सामान भी मैंने निकाल लिया है और अभी बनाएंगे कॉफ़ी। और जो बल्ब मैं बोल रहा था नहीं मिलेगा वो भी मिल गया है, इस बैग के अंदर था वो। तो अब फटाफट से एक काम करते हैं, इधर मैंने ये रख लिया है, कॉफ़ी का डिब्बा भी रख लिया और दूध भी निकाल लिया। फटाफट से एक काम करते हैं, सीधे बनाते हैं भाई कॉफ़ी। तो भाई अभी ना मैंने कॉफ़ी भी रख ली है और फटाफट से कॉफ़ी का वेट करते हैं। जब तक कॉफ़ी उबलती है तब तक बैठे रहते थोड़ी देर। कॉफ़ी उबलने के बाद सीधे कॉफ़ी पीएंगे, उसके बाद ही खाने की तैयारी करेंगे भाई। हाँ कॉफ़ी भी बन के हो चुकी है रेडी। तो ये काम करते फटाफट से कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद ही मिलते हैं यार आपको। तो भाई अभी ना कॉफ़ी लेके भी मैं सीधे अंदर ही आ चुका हूँ। इसमें रखी है मैंने चॉपिंग बोर्ड में, क्योंकि नीचे गल गुल जाएगा। और कॉफ़ी के साथ मैंने ना बिस्किट लेके आया हूँ मैं। तो अब भाई कॉफ़ी और बिस्किट का आनंद लेते सबसे पहले, उसके बाद ही मैगी लाया हूँ मैं फिर से। अकेला बंदा है, मैगी लाएगा। और आज मैगी के साथ रोटी भी बनाने वाला हूँ भाई। मैं 1 या 2 रोटी बनाऊँगा, पर बनाऊँगा ज़रूर। सबसे पहले कॉफ़ी और बिस्किट का आनंद। अभी मैंने कॉफ़ी भी पी ली है। अब एक काम करते हैं, फटाफट से खाना बनाने की तैयारी करते हैं भाई, फटक से। तो भाई अब ना फटाफट से प्याज टमाटर की कटिंग करते हैं। टमाटर तो वैसे है नहीं, पर प्याज ही प्याज लेके आया हूँ मैं। और ये चाकू आज पता दूसरा वाला आया है, और ना ये लग ही नहीं रहा है साइज से, इसमें होगा तो नहीं भाई। आज वो वाला चाकू मैं घर ही छोड़ आया, और ये वाला चाकू ना लगता ही नहीं है भाई। और पहले मैंने सोचा था कि पता रोटी भी बनाएंगे, पर अब ऐसा भूख ही नहीं है तो रहने देते रोटी। मैं 2 मैगी बनाएंगे अपने लिए। तो फटाफट से प्याज टमाटर काटते हैं यार सबसे पहले, उसके बाद ही मिलते हैं आपको। प्याज से ना पता नहीं मेरे को इतनी दिक्कत क्यों है यार, माँ कसम। तो भाई ये प्याज भी मैंने काट लिया है, और धनिया और लहसुन मैंने घर से लेके आया था, लहसुन की पत्तियां हैं ये। तो अब फटाफट से ये काम करते हैं, मैगी बनाते हैं भाई सीधे। गाइस इतना गर्म हो रहा है ना इधर, माँ की कसम इतनी हीट आ रही, हद हो गई यार कसम से।
तो भाई अभी ना मैगी भी बन के हो चुकी है रेडी, ये देख लो तुम। और अब सीधे लेके जाते हैं मैगी को अंदर। इधर इधर मैंने पानी और जूते सुखाने रखे हैं, पानी की बोतल रखी है आग के आगे, जैसे कि पानी गर्म हो जाए। और मैगी हो चुकी है रेडी, तो मैगी को लेके चलते सीधे अंदर, तब तक पानी भी गर्म हो जाता अपना। तो फटाफट से मैगी को अंदर लेके चलते भाई, उधर ही खाएंगे मैगी, क्योंकि बाहर पे ना बारिश गिर रही है ऊपर से टप 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 टप, तो इसकी वजह से अंदर ही खाएंगे मैगी। फटाफट से अंदर लेके चलते हैं भाई। अभी ना मैं मैगी मूगी सब कुछ लेके अंदर आ चुका हूँ, क्योंकि बाहर ना अजीबो गरीब आवाज़ें आ रही थी, जैसे कुत्ता नहीं भौंकता, कुत्ते भौंकने वाली आवाज़ें आ रही थी। तो पर तुमको पता ही होगा इधर तो दूर दूर तक कोई गाँव ना कुछ है, तो कुत्ता तो हो नहीं सकता, ये तो डेफिनेटली कंफर्म है कि कुत्ता नहीं हो सकता। अब देखते हैं, सबसे पहले अब खाना खाते हैं। और भाई ये रही अपनी मैगी, जो कि बन के कप को रेडी हो चुकी है, और मैं अंदर लेके आ गया मैगी मूगी सब कुछ। अब फटाफट से मैगी खाते हैं, उसके बाद ही मिलते हैं यार आपको। लफड़ा मेरे को करना है नहीं कि कौन डाले बर्तन में, अपने आप ही खानी है। तो सीधे काम करते, इसी में घुमाते इसे, और सीधे इसी में ही खाते। ऐसे मेरे को भूख भाग तो है नहीं, क्योंकि ना अब डर के मारे तो खाना भी नहीं खा। खाना खा के एकदम साइड हो चुका हूँ मैं, और मैंने जैकेट हैकेट भी डाल दिया, क्योंकि ये थोड़ा भीगी थी ना, तो पहले इनको सुखाया मैंने, और अभी मैंने जैकेट हैकेट भी डाल ली है। अब सीधे देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अभी तो ऐसे सोऊंगा नहीं मैं, क्योंकि टाइम पता है अभी, टाइम बताऊँ एक बार ही आपको, टाइम अभी ज़्यादा हुआ नहीं, 9 बज रहे हैं अभी। तो अभी तो सोएंगे नहीं, थोड़ी देर मोबाइल मोबाइल देखेंगे, उसके बाद ही देखते हैं क्या क्या होता है। आपको बीच बीच में बताते रहेंगे, जो भी होगा आपको, जो भी होगा आपके साथ शेयर करते रहेंगे दोस्तों। अभी ना रात के 11 बजने ही वाले हैं, देख लो तुम एक बारी टाइम। और मेरे को इतना तगड़ा डर लग रहा है ना, इतना तगड़ा भाई, आज गांव से काफ़ी दूर हूँ मैं, और वो हालत होने वाले हैं ना डर से। पता नहीं यार, ऐसा डर लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है, पर ऐसा डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है यार। भाई तब से मैं सोया ही नहीं हूँ, और डर के मारे ना मेरे बहुत ही बुरे हाल हो रखे हैं। देखते हैं यार आगे क्या क्या होता है, भगवान ना करे कि कुछ हो जाए भाई। चलो देखते हैं क्या क्या होता है यार, क्योंकि इधर ना अजीब गरीब आवाज़ें आती है यार, या तो मेरे कान बजते हैं या तो आवाज़ें ऐसे आती है। कोई बात नहीं, जंगल है, जो भी होगा देखी जाएगी। देखते हैं यार आगे क्या क्या होता है, अगर नींद आ गई तो ठीक है, नहीं तो बीच बीच में आपको मिलते रहेंगे भाई। तो दोस्तों वेरी 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 गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे उधर ही उसी कैंप सेट से। तो रात को ना मैं थोड़ा जल्दी सो गया था, नींद आ गई थी, तो इसलिए मैं सो गया। तो अभी 7:30 हो गया है टाइम, और अब उठ रहा हूँ भाई मैं। और ठंड लगी जब मेरे को, तब जाके उठा मैं, तो मैंने सोचा अब उठ के आग उग जलाते, चाय चुई पीते। तो सबसे पहले आप एक काम करते हैं, इधर से बाहर जाते हैं और आग जला के चाय बनाते हैं भाई। तो दोस्तों क्या हाल है भाई, एकदम से बाहर भी निकल चुका हूँ मैं, और इधर ना ठंड से बहुत ही बुरी हाल है अभी। अभी 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 आपको बाहर का नज़ारा भी बताता हूँ। अभी हल्की हल्की बर्फ है, मैंने सोचा रात भर बर्फ गिरेगी, पर गिरी नहीं। पता नहीं रात को मौसम साफ हो गया, तो इसलिए रात को कोई बर्फबारी हुई नहीं, पर हल्की हल्की बर्फ है इधर, देखने को तो मिल ही जाएगी थोड़ा बहुत। तो अब फटाफट से एक काम करते हैं, आग जलाते हैं और चाय बनाते हैं यार। सबसे पहले लकड़ियाँ मेटते, लकड़ियाँ एक नहीं है, सबसे पहले लकड़ियाँ मेटेंगे, उसके बाद आग चाय बनाएंगे। तो अभी ना बड़ी मुश्किल से मैं इधर आग जला पाया हूँ, और सूर्यदेव भी निकलने ही वाले हैं, निकल गए जंगल में, हल्की हल्की धूप आ गई, बस इधर ही रह रखी है। और अब एक काम करते, सीधे चाय बनाते। और जूते इतने ठंडे हो रखे हैं ना, माँ की कसम, रात को सुखाए थे मैंने, फिर भी इतने टाइट हो रखे हैं ना। अब इनको करते यार सबसे पहले गर्म, और उसके बाद ही चाय बनाएंगे और चाय पियेंगे भाई, चाय का आनंद लेंगे। क्योंकि इतनी ठंडी में चाय क्या, चाय कॉफी मिक्स करेंगे फिर से, और उसे बनाएंगे और मस्त करके पियेंगे। और फिर देखते हैं आगे क्या क्या होता है यार, आगे बताते रहेंगे आपको। अभी इधर से मेरे को एक ऐसी मंदिर घूमने जाना है ना, रिश्ती के बराड़ी घूमने जाना है मेरे को, उससे आगे भी जाऊंगा मैं सिरंग ऋषि की तरफ, फिर आऊंगा मैं वापस को। तो पहले फटाफट से चाय पीते और चाय बनाते भाई।
अपनी रेडी हो चुकी है और मैंने चाय के साथ बिस्किट बचाए थे, तो अब चाय और बिस्किट खाते फटाफट। उसके बाद ही नाश्ता में मेरे पास ना मैगी है जो कि कल की बनी हुई है, तो उसे ही खाएंगे गर्म करके। फिर इधर से घूमने चलते हैं सीधे ऊपर को। तो भाई अभी ना मेरे पास मैगी भी रेडी के आ चुकी है और चाय पहले की थी, कॉफ़ी चाय मिक्स है वो। तो बिस्किट मैं अभी खाने वाला हूँ नहीं, क्योंकि इतने बचे हैं, बाद में भूख लगेगी, बाद में खा लेंगे, क्योंकि अभी मेरे को बहुत लंबा ट्रैवल करना है, घूमना है। तो फटाफट से मैगी खाती है, उसके बाद ही मिलते हैं यार आपको। तो भाई अभी ना मैंने नाश्ता नुश्ता तो सब कुछ कर लिया है। अभी मैं ऊपर आया था घूमने, अब इधर से जा रहा हूँ मैं नीचे को, क्योंकि मैं ऊपर धूप सेकने आया था। अब इधर से अपनी पैकिंग पुकिंग करते और सीधे निकलते भाई दूसरी डेस्टिनेशन के लिए, क्योंकि मैं 2 दिन की कैंपिंग करने वाला हूँ। आज इधर से दूसरी जगह को निकलते हैं, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। श्रृंग ऋषि की तरफ जाएंगे। तो भाई वीडियो में बने रहना, होप कि वीडियो तुमको अच्छा लगा हो। पहले तो फटाफट से अपना टेंट सेट पैक करते हैं, उसके बाद ही इधर से निकलेंगे भाई। तो भाई अभी मैंने सारा सामान पैक कर लिया है, ये देख लो तुम, इस बैग में और दूसरा बैग में। और अब टेंट पैक करना रह रखा है, अब फटाफट से टेंट पैक करते हैं, उसके बाद ही निकलते हैं भाई इधर से। क्योंकि इधर ना अब ज़्यादा टाइम भी हो गया है, अभी मैंने बहुत ही लंबा ट्रैवल करना है इधर से, तो फटाफट से जाते हैं इधर से भी दूसरी जगह पे।